हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दी आवर यूट्यूब चैनल टेक्निकल फंडा। और आज आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसे लेके आए हम फिजिक्स से रिलेटेड जो पिछले वर्षों में बार बार पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक है, तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है 20 न्यूटन एक बल एक वस्तु को 2 मीटर विस्थापित कर देता है और 20 जूल कार्य करता है। बल और विस्थापन के बीच कोण क्या पूछा है दोस्तों? बल और विस्थापन के बीच में कोण पूछा है। तो सबसे पहले दिया क्या क्या है, देखो। बल दिया अपन को कितना, 20 न्यूटन। उसके बाद में 2 मीटर विस्थापन मतलब कि डी कितना दिया अपने पास में, 2 मीटर। उसके बाद में है जूल, कितना जूल दिया है, मतलब कि कार्य कितना जूल दिया है, 20 जूल। ठीक है, तो अपना फॉर्मूला क्या हो जाएगा, W बराबर एफ डी कोस थीटा। ठीक है, तो पहले तो दिया क्या क्या है अपने पास में लिख लेते हैं। एफ बराबर कितना दिया अपने पास में, 20 न्यूटन। उसके बाद में डी कितना है अपने पास में, डी मतलब विस्थापन 2 मीटर। उसके बाद में अपने पास में डब्लू बराबर कितना है, 20 जूल। तो दैट फॉर्मूला अपने पास में क्या हो जाएगा, W बराबर एफ डी कोस थीटा। देखिए दोस्तों, जब अपन को कोण निकालना हो तो क्या फॉर्मूला लगेंगे, एफ डी कोस थीटा। तो जस्ट रख देते हैं मान 20, बल कितना है अपने पास में 20 इंटू 2 इंटू कोस थीटा। ओके फ्रेंड्स, 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 बराबर 2 इंटू कोस थीटा। 2 नीचे आएगा तो 1/2 कोस थीटा। अब 1/2 कोस थीटा, 1/2 किसका मान होता है, तो कोस 60 का मान कितना होता है दोस्तों, कोस 60 डिग्री बराबर कोस 60 डिग्री। थीटा का मान कितना आ जाएगा दोस्तों, 60 डिग्री। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ अपन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने पास में जमीन के ऊपर एक बिंदु पर किसी वस्तु की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा को, यहाँ पे दोस्तों थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई, देखिए अब टाइपिंग मिस्टेक हो गई थोड़ा सा, यहाँ पे डैश डैश है। स्थित ऊर्जा को निम्न में किया गया कार्य के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो देखिए दोस्तों, अपना आंसर क्या होगा, जब इसे गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जमीन से उस बिंदु पर उठाने पर, आंसर क्या हो जाएगा अपने पास में, ए। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर अपने पास में ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, 1 किलोग्राम की एक वस्तु को 10 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है, गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। जी का मान दे रखिए, जी मतलब कि गुरुत्वीय त्वरण। तो जी का मान दे रखा है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो अपना आंसर क्या होगा, देखिए दोस्तों आंसर कैसे निकलेगा। जब भी कोई वस्तु विस्थापन बल की दिशा के विपरीत होता है, विस्थापन किसकी, बल की दिशा के विपरीत होता है, तो कार्य किस में आएगा दोस्तों, ऋणात्मक में आएगा। बस इतना ध्यान रखना है अपन को कि विस्थापन बल की दिशा के विपरीत होता है तो किस में काउंट होता है, ऋणात्मक में काउंट होता है कार्य। ठीक है, तो अब निकालते हैं अपन। W बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, W बराबर mgh। W क्या है यहाँ पे, कार्य। m क्या है यहाँ पे, द्रव्यमान। g क्या है यहाँ पे, गुरुत्वीय त्वरण। और h क्या है यहाँ पे दोस्तों, ऊंचाई। क्लियर। अब मान रख देते हैं W बराबर m का मान कितना है, 1 किलोग्राम, g 9.8 इंटू 9.8। ऊंचाई कितनी है दोस्तों, 10। पॉइंट हटेगा, 10 नीचे आएगा, 0 से 0 कैंसिल, तो कितना आ जाएगा, 98। अब पहले वाली मेरी बात याद रखिए कि अगर विस्थापन बल की दिशा के क्या हो रहा है, विपरीत हो रहा है, तो कार्य किसमें काउंट होगा अपना, ऋणात्मक में। किसमें काउंट होगा दोस्तों, ऋणात्मक में। तो राइट आंसर अपने पास में क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा अपने पास में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। 10 किलोग्राम वजन वाले सूटकेस को
उठाकर एक प्लेटफॉर्म पर खड़े यात्री द्वारा किया गया कार्य। देखिए दोस्तों, वो किसी वजन को उठा रहा है, ठीक है, उसमें उसमें विस्थापन नहीं किया। तो जब विस्थापन शून्य होगा, विस्थापन क्या होगा, शून्य, तो कार्य भी क्या होगा दोस्तों, शून्य ही होगा। क्या होगा, जब विस्थापन ही नहीं होगा तो काम क्या होगा। मान लो मैं यहां पे खड़ा हूं, मैं स्थिर ही खड़ा हूं, तो मैंने कुछ काम किया ही नहीं है, एक वस्तु पड़ी है तो पड़ी ही है, ठीक है, तो उसमें कोई विस्थापन नहीं हुआ, तो विस्थापन का मान 0, तो कार्य का मान भी क्या होगा, 0। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। इसमें आ जाएगा अपना 0 जूल। बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है जब बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है। कब होता है धनात्मक, विस्थापन बल की दिशा में होता है, विस्थापन बल के लंबवत होता है, आरोपित बल से विपरीत विस्थापन होता है, विस्थापन बल के विपरीत दिशा में होता है। तो देखिए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा अपने पास में, बल। जब मैं यहाँ पर कोई पिंड रखा हुआ है, यहाँ पे कोई बक्सा रखा हुआ है, ठीक है दोस्तों, एक व्यक्ति यहाँ पे खड़ा होके इसको धक्का लगा रहा है, तो बल की दिशा में, तो इधर क्या हो जाएगा, बल की दिशा में लगा रहा है तो कार्य क्या हो जाएगा, धनात्मक, और बल के विपरीत दिशा में अगर कार्य होगा तो ऋणात्मक। अब बल धक्का इधर लगा रहा है तो कार्य इधर कैसे होगा, ठीक है दोस्तों, और लंबवत हो नहीं सकता। अब मैं बल इधर लगा रहा हूं, तो ऐसे थोड़ी वस्तु ऊपर चली जाएगी, नहीं जाएगी। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, विस्थापन बल की दिशा में होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 7, एक मजदूर 10 किलोग्राम का सामान भूमि से उठाकर 1.2 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है। उसके द्वारा सामान पर किए गए काम की गणना करें। जी का मान दे दिया अपने पास में 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर बताइए मेरे को। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर दीजिए। अभी अपन ने कराया पिछला क्वेश्चन ही, देखिए W बराबर mgh दिया, क्या क्या है अपने पास में, द्रव्यमान दिया है अपने पास में, ऊंचाई दी है अपने पास में, और गुरुत्वीय त्वरण दिया अपने पास में। अब क्या बोल रहा है, किया गया काम की गणना करनी है अपन को, किए गए काम की गणना। तो m द्रव्यमान कितना है 10, गुरुत्वीय त्वरण 10, ऊंचाई कितनी है अपन पास 1.2, पॉइंट हटेगा 10 नीचे आएगा, 10 से 10 कैंसिल, कितना आ जाएगा दोस्तों 120 जूल। ठीक है दोस्तों, कितना आ जाएगा अपने पास में 120 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 7, 10 न्यूटन एक क्षैतिज बल 5 किलोग्राम की एक वस्तु को बल की दिशा में 2 मीटर की दूरी तक विस्थापित कर देता है। बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। क्वेश्चन दोबारा देखिए दोस्तों, 10 न्यूटन एक क्षैतिज बल है, कितना बल है 10 न्यूटन का बल है, एक क्षैतिज बल, 5 किलोग्राम की एक वस्तु। क्षैतिज क्या होता है दोस्तों, ऐसे क्षैतिज मतलब कि कैसे बोलते हैं आड़ा, और लंबवत क्या होगा, ठीक है दोस्तों। अब 10 न्यूटन एक क्षैतिज बल 5 किलोग्राम एक वस्तु को बल की दिशा में 2 मीटर की दूरी तक विस्थापित कर देता है। कितना विस्थापन कर रहा है दोस्तों, 2 मीटर विस्थापित कर देता है बल द्वारा किया गया कार्य। तो कार्य का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, बल इंटू विस्थापन। कार्य का क्या होता है, W बराबर F इंटू डी, फॉर्मूला रख देंगे अपन, कितना 10 न्यूटन, बल कितना है 10 न्यूटन, विस्थापन 2 मीटर, कितना आ जाएगा अपने पास में 20 जूल। राइट ऑप्शन ए। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 8, 5 किलोग्राम की एक वस्तु, 5 किलोग्राम की कोई वस्तु है, वस्तु को 2 मीटर
की ऊंचाई तक उठाया जाता है, 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है, इस प्रक्रिया में कितना कार्य किया गया। तो अभी फॉर्मूला लगाया था अपन ने, W बराबर mgh। ठीक है दोस्तों, W बराबर mgh। अब m क्या है दोस्तों अपने पास में, द्रव्यमान। द्रव्यमान कितना है दोस्तों 5। g का मान कितना दे दिया 9.8। ऊंचाई कितनी दे दी अपने पास में 2। यहां से पॉइंट हटेगा 10 नीचे आएगा, 2 से कितनी बार 5 बार, 5 से कितनी बार 1 बार, कितना आ जाएगा अपने पास में 98। राइट ऑप्शन अपने पास में डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9, एक ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत से संबंधित कौन सा प्रश्न है, कौन सा सही है। तो देखिए दोस्तों, सिंपल सा क्वेश्चन है, ऊर्जा संरक्षण का नियम पूछ रहा है। ऊर्जा की परिभाषा क्या हो जाए, डेफिनेशन क्या होती है ऊर्जा की। तो देखिए दोस्तों, ऊर्जा को ना तो अपन नष्ट कर सकते हैं ना ही उत्पन्न कर सकते हैं, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण कर सकते हैं। ये होती है ऊर्जा की डेफिनेशन। तो बताइए कौन सा ऑप्शन राइट होगा। ऊर्जा का केवल निर्माण किया जा सकता है, गलत जवाब। ऊर्जा को केवल नष्ट किया जा सकता है, गलत जवाब। ऊर्जा का निर्माण किया जाता है और इसे नष्ट भी किया जाता है। ऊर्जा का न तो निर्माण किया जाता है और न ही उसे नष्ट किया जाता है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण कर सकते हैं अपन। देखो, ऊर्जा को ना तो अपन नष्ट कर सकते हैं ना ही उत्पन्न कर सकते हैं, लेकिन एक रूप से दूसरे रूप में क्या कर सकते हैं, उसको रूपांतरण जरूर कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। जब आप एक रबर बैंड खींचते हैं तो हस्तांतरित ऊर्जा के रूप में संग्रहित होती है। क्या होती है दोस्तों, जब कोई रबड़ को खींचेंगे अपन तो उसमें कौन सी ऊर्जा होगी, कौन सी ऊर्जा होगी दोस्तों, स्थितिज ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा होगी, स्थितिज ऊर्जा। मांसपेशी ऑप्शन गलत है जो सोच रहे हैं, गतिज ऊर्जा भी गलत है, यांत्रिक ऊर्जा भी गलत है। तो कौन सा होगा अपने पास में, ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट, एक पवन चक्की पवन की किस ऊर्जा का उपयोग करती है। किस ऊर्जा का उपयोग करती है दोस्तों, पवन चक्की। देखिए दोस्तों, पवन चक्की करती है गतिज ऊर्जा का। किसकी ऊर्जा, जब देखा होगा अपन ने कि पंखे होते हैं पवन चक्की में, बड़े बड़े पवन चक्की के प्लांट लगाए जाते हैं, उसमें पंखे होते हैं। ठीक है, तो ये पंखे क्या करते हैं, घूमते हैं। तो ये कौन सी ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा। ठीक है, अब बात करते हैं 2021 में 21 की गणना के अनुसार गतिज ऊर्जा का मान कितना था। क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, वर्तमान में, उस टाइम 2021 चल रही थी, वर्तमान में गतिज ऊर्जा का मान कितना है। तो गतिज ऊर्जा का मान कितना है, उत्पादन कितना कर सकते हैं, कितना किया गया अब तक, 29.2 गीगावाट। कितना दोस्तों, 29.2 गीगावाट। इसको सही लिख देता हूं थोड़ा, 29.2 गीगावाट। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 12, एक संपीड़ित स्प्रिंग में ऊर्जा होती है। संपीड़ित स्प्रिंग में कौन सी ऊर्जा होती है दोस्तों, तो संपीड़ित जैसे खिंचा हुआ रबड़ था उसमें कौन सी ऊर्जा थी, स्थितिज ऊर्जा। तो इसमें भी कौन सी होगी, स्थितिज ऊर्जा। कौन सी होगी दोस्तों, स्थितिज ऊर्जा। अब मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि बांध में ठहरा हुआ पानी कौन सी ऊर्जा का उदाहरण है। ऑप्शन आपके पास में
स्थितिज ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, तो उसका भी ऑप्शन अपने पास में क्या होगा, स्थितिज ऊर्जा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 13, ऊर्जा की व्यवहारिक इकाई क्या है। बार बार क्वेश्चन पूछा गया है, ऊर्जा की व्यवहारिक इकाई क्या है। क्या है दोस्तों ऊर्जा की व्यवहारिक इकाई? ऊर्जा की व्यवहारिक इकाई क्या है? तो ऊर्जा की व्यवहारिक इकाई है किलोवाट घंटा। अब क्वेश्चन आता है अपने पास में एसआई मात्रक क्या है और सीजीएस मात्रक क्या है। तो एसआई मात्रक हो जाएगा अपने पास में दोस्तों जूल, और सीजीएस मात्रक क्या होगा दोस्तों अपने पास में? सीजीएस मात्रक क्या होगा दोस्तों? सीजीएस मात्रक होगा अपने पास में कैलोरी। क्या? कैलोरी। और अगर पूछे ऊर्जा कैसी राशि है, तो कैसी राशि है ऊर्जा? ऊर्जा अदिश राशि है। ऊर्जा कैसी राशि है दोस्तों? ऊर्जा अदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से किस राशि का मान स्थान बदलने पर भी परिवर्तन नहीं होता। तो देखिए दोस्तों, ऐसा कौन सा राशि है जिसका मान स्थान बदलने पर भी परिवर्तन नहीं होता। देखिए दोस्तों, ऐसी राशि अपने पास में द्रव्यमान। द्रव्यमान को अपन पानी में ले जाओ, कहीं पर भी ले जाओ, अगर 5 किलोग्राम की वस्तु है तो 5 किलोग्राम की ही रहेगी। हाँ, उसके भार में कमी या वृद्धि हो सकती है। किसमें? भार में कमी या वृद्धि हो सकती है स्थान परिवर्तन करने पर। ठीक है दोस्तों, लेकिन द्रव्यमान अगर कोई वस्तु 10 किलो की है तो वो 10 किलो की रहेगी। पानी में लेके जाओगे तो पानी में भी 10 किलो की रहेगी। अगर उसको हवा में लेके जाओगे तो हवा में भी 10 किलो की रहेगी। द्रव्यमान उसका क्या रहेगा? सेम रहेगा। बस बाहर में उसके क्या आ जाएगी? कमी या वृद्धि हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15, यदि 10 किलोग्राम भार की बाइसिकल 20 मीटर प्रति सेकंड की दिशा से चलती है तो बाइसिकल की गतिज ऊर्जा क्या होगी दोस्तों? तो दोस्तों गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ mv²। क्या होता है दोस्तों? हाफ mv²। क्या होता है? हाफ mv²। किसका? गतिज ऊर्जा। तो 1/2 हाफ m मतलब कि वही अपने पास में द्रव्यमान कितना है दोस्तों? 10, और v मतलब वेग कितना है अपने पास में? 20, और 20 मतलब v² मतलब कि 20। ठीक है दोस्तों, इसको काटा कितनी बार? 5 बार। 0 0 20, तो कितना आ जाएगा अपने पास में? 2000 जूल। ऑप्शन नंबर डी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से गतिशील 22 किलोग्राम वजन वाले वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी होगी। वही दोस्तों गतिज ऊर्जा पूछी है तो वही फॉर्मूला लगाएंगे अपन, हाफ mv²। तो क्या होगा इसका मान? बताइए दोस्तों। 1/2 m का मान कितना है दोस्तों अपने पास में? 22, वेग 5 × 5 कितनी बार गया दोस्तों? 11 बार। 55 × 5 कितना हो जाएगा? 275 जूल। ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा अपने पास में राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 18, टरबाइन द्वारा बहते पानी की हवा का प्रयोग परिवर्तन के लिए किया जाता है। टरबाइन द्वारा बहते पानी और हवा का प्रयोग परिवर्तन के लिए किया जाता है। किसके परिवर्तन के लिए किया जाता है दोस्तों? किसके परिवर्तन के लिए किया जाता है? तो देखिए दोस्तों, गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में प्रयोग में परिवर्तन के लिए किया जाता है। गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा, टरबाइन। ठीक है, टरबाइन का उपयोग बहते पानी
टरबाइन की पंखुड़ियों पर गिरता है तो क्या होता है, टरबाइन घूमता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा अपने पास में गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, क्या हो जाएगा दोस्तों, गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों अपन, क्वेश्चन नंबर 18, यांत्रिक ऊर्जा बराबर होता है। तो देखिए दोस्तों, यांत्रिक ऊर्जा किसके बराबर होता है, यांत्रिक ऊर्जा को बोलते हैं, यांत्रिक ऊर्जा बराबर गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा क्या होती है, यांत्रिक ऊर्जा एम ई, और गतिज ऊर्जा क्या बोलते हैं दोस्तों, देखिए काइनेटिक ऊर्जा। ठीक है, गतिज ऊर्जा मतलब काइनेटिक ऊर्जा का तो के ई प्लस इसको क्या बोलेंगे, यू ई। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन, गतिज ऊर्जा किसके बराबर होती है, बार बार फॉर्मूला है अपने पास में, गतिज ऊर्जा किसके बराबर होती है। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर ए, ये हो जाएगा अपने पास में गति स्थितिज ऊर्जा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 21-20, निम्न में से कौन सा उदाहरण न्यूटन की गति के पहले नियम को दर्शाता है, कौन सा। देखिए दोस्तों, इसका आंसर दीजिए। देखिए दोस्तों, पहला नियम कौन सा अपने पास में, न्यूटन गति का जड़त्व का नियम। दूसरा नियम कौन सा अपने पास में, संवेग संरक्षण का नियम। और तीसरा है अपने पास में क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। कौन सा है, न्यूटन गति के कितने नियम है, 3 नियम है। पहला नियम कौन सा अपने पास में दोस्तों, जड़त्व का, उसमें 2 जड़त्व आ गए, विराम जड़त्व और गतिक जड़त्व। उसके बाद में अपने पास में संवेग संरक्षण का, और उसके बाद में अपने पास में क्रिया प्रतिक्रिया का। तो ये बोल रहा है कि पहला नियम, पहले नियम की बात कर रहा है। तो दोस्तों, जब हम पैडल चलाना बंद कर दे तो साइकिल धीमी होना शुरू हो जाती है, गलत, ये नहीं करता। तेजी से आती हुई क्रिकेट को पकड़ते समय क्षेत्र रक्षक चलती गेंद के साथ धीरे धीरे अपने हाथ पीछे की ओर खींच लेता है। तो ये हो गया दोस्तों अपने पास में दूसरा नियम, कौन सा, संवेग संरक्षण। और जब एक बस अचानक शुरू होती है तब यात्रियों को पीछे की ओर झटका लगता है। ठीक है दोस्तों, तो कौन सी आएगा इसमें, तो अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जड़त्व। कौन सा होता है पहला नियम, जड़त्व का नियम। अगर कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो वो स्थिर अवस्था में रहेगी, अगर वह वस्तु गतिशील अवस्था में तो गतिशील अवस्था में रहेगी, जब तक उस पर कोई बाह्य बल काम ना करे। ठीक है दोस्तों, तो अपने पास में कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण न्यूटन की गति के विषयक तृतीय नियम की व्याख्या करती है। गति का कौन सा नियम बताना है दोस्तों, गति का तीसरा नियम की बात कर रहा है। तो कौन सा होएगा अपने पास में दोस्तों, राइट ऑप्शन देखिए, बस अचानक जड़त्व का नियम हो गया, ये नहीं होगा, ये संवेग संरक्षण का हो गया, ये कौन सा होगा अपने पास में गति का तीसरा नियम, रॉकेट लॉन्च। ये मैंने पिछले क्वेश्चन में इसीलिए नहीं बताया था क्योंकि यहाँ पे ये क्वेश्चन आ रहा था, इसीलिए नहीं बताया। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन, बल की परिभाषा को किसके आधार पर व्याख्यात किया जा सकता है। बल की परिभाषा कौन से नियम में दी, इसका क्वेश्चन का आंसर मतलब पूछ रहा है कि बल की परिभाषा न्यूटन के नियम से, कौन से नियम से है बल की परिभाषा, कौन से नियम से प्राप्त होती है। तो दोस्तों अपने पास में होती है न्यूटन गति का प्रथम नियम, जड़त्व के नियम से होती है अपने पास में बल की परिभाषा प्राप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 23, इसका आंसर दीजिए आप मेरे को, कि कोई वस्तु सतत चाल से गति करती है जब इस पर कोई डैश 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 न लग रहा हो। आंसर क्या होगा दोस्तों, कि क्या हो जाएगा अपने पास में,
जब कोई वस्तु सतत चाल से गति कर रही है, वही जड़त्व वाला नियम, जब कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर अवस्था में रहेगी, गतिशील है तो गतिशील अवस्था में ही रहेगी, जब तक उस पर कोई बाह्य बल काम ना करे। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, अपने पास में आंसर हो जाएगा बल। क्या हो जाएगा, बल। अगर सतत चाल से गति कर रही है मतलब एक समान चाल से चल रही है, तो इस पर कोई बल न लग रहा हो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, 20 किलोग्राम द्रव्यमान वाली एक वस्तु 4 मीटर प्रति सेकंड की त्वरण के साथ स्थानांतरित होता है, उस पर लगने वाले बल की मात्रा की गणना करें। हैं बल की मात्रा की गणना कर रही है दोस्तों अपने पास में। तो अभी मैंने काफ़ी क्वेश्चन करा दिए, इस क्वेश्चन का आंसर आप मेरे को दीजिए कि अपन को क्या निकालना है, बल निकालना है। क्या निकालना है दोस्तों, बल। तो बल का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, F बराबर क्या होता है दोस्तों, द्रव्यमान इंटू त्वरण। अब निकाल दीजिए, F बराबर m इंटू ए। ठीक है दोस्तों, द्रव्यमान कितना है अपने पास में 20, त्वरण कितना है अपने पास में 4, तो आंसर क्या हो जाएगा अपने पास में 80 न्यूटन। ठीक है दोस्तों, राइट ऑप्शन। अब नेक्स्ट आज के सेशन का अपना लास्ट क्वेश्चन है ये, और इस क्वेश्चन का मैं चाहता हूं आप सभी आंसर दें कि सभी बल में होता है, सभी बल में दोस्तों क्या होता है, सभी बल में क्या होता है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि सभी बल में क्या होता है, परिणाम और दिशा, घनत्व, दिशा और परिणाम। देखिए दोस्तों, बलों में क्या होती है, समान तो मतलब कि परिणाम भी होगा बल में और दिशा भी होगी। जब बल लगा रहे हैं तो परिणाम भी होगा और उसकी दिशा भी होगी, कि हम इस साइड लगा रहे हैं, इस साइड लगा रहे हैं, ऊपर लगा रहे हैं, नीचे लगा रहे हैं, दिशा भी होगी और उसका परिणाम भी होगा। ठीक है दोस्तों, कि मैंने उसको कितना विस्थापन किया, कितना, तभी तो अपन से निकला था। उसमें क्या हो जाएगी दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये अपने लास्ट सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। कुछ तो अपन ने टोटल क्वेश्चन करे हैं 25, और 25 ही क्वेश्चन अपन ने 28 करे थे, शायद 28 क्वेश्चन करे थे अपन ने कल। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे ही आप जुड़ते रहेंगे तो क्वेश्चन क्वांटिटी और बढ़ा देंगे, लेकिन आप वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलते हैं दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।